कुछ कुछ ऐसा थेथर कीटाणु होता है जो कि बोलता है कि हम इससे नहीं पारेंगे। समझ में आ बात को ना। तो जब वो अंदर जाता है तो उस स्थिति में क्या करता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, सांस लेना बंद हो जाता है, तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। आए समझ में ना। तो इस बात को ध्यान में रखना। लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वसन। तो हम लोग कल को पढ़े थे कि अमाशय के बारे में, कि अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। क्या क्या था? एगो कार्डियक, फंडिक और तीसरा क्या था? पाइलोरिक, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्डियक क्या है ना। तो याद रखना कि ई अमाशय का यही, इसी को हम लोग बोलते हैं पेट, है ना। स्टोमक हम लोग क्या बोलते हैं? पेट, यानी अमाशय को ही बोलते हैं। तो इसका जो है सबसे ऊपरी भाग जो है स्टोमक का, यानी अमाशय का सबसे ऊपरी भाग ही क्या कहलाता है? कार्डियक। ये वाला भाग जो है ना, क्या कहलाता है? कार्डियक। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्सियल होता है। समझा बात को ना। अमाशय के सबसे ऊपरी भाग जो कार्डियक है, इसी में क्या पाया जाता है? HCl। क्या पाया जाता है? HCl, यानी बोले तो क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, जो कीटाणुनाशी होता है। कीटाणुनाशी का मतलब समझ में आया? यानी कीटाणु को क्या कर देता है? मारता है। अब हम लोग कल को पढ़े थे कि टाइलिन में भी था एक, क्या था? एक टाइलिन भी था। टाइलिन 3 प्रकार, सॉरी, लार में 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है ना। तो उसमें लाइसोजाइम जो था वो क्या करता था? कीटाणु को मार देता था, अनचाहे कीटाणु जब जाता था, है ना, मुंह में। लेकिन कुछ कुछ कीटाणु ऐसा होता है कि जो कि, है ना, क्या बोलता है उसको, है ना, लाइसोजाइम भी उसको क्या कर सकता है? नहीं मार पाता। तो वो कहाँ चल जाता है? जब पेट में जाता है तो यहाँ पर ये जो है, ऐसा समझ में, कार्डियक जो है वो क्या कर देता है? यहाँ पर उसको मार देता है। समझ में आ बात को ना। कुछ कुछ ऐसा थेथर कीटाणु होता है जो कि बोलता है कि हम इससे नहीं पारेंगे। समझ में आ बात को ना। तो जब वो अंदर जाता है तो उस स्थिति में क्या करता है ना, कार्डियक उसको क्या कर देता है? मार देता है। तो ये एक प्रकार का क्या, कीटाणुनाशी होता है। समझ में आया बात को। अब दूसरा है फंडिक। क्या है? क्या है? फंडिक। इसमें क्या होता है? कांटानुमा रूजी होती है। ऐसे कांटानुमा रूजी का मतलब क्या? यहाँ ऐसे ऐसे करके ये कांटा कांटा टाइप का होता है। और ये क्या करता है? जब बहुत समय तक जब हम भूखा रहते हैं ना, ऐसे में तो ये हमको चुभता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब बहुत ज्यादा फास्टिंग अगर यदि करते हैं तो पेटवा भौंकने लगता है? भौंकता है कि नहीं भौंकता है ना। तो ये जो है इसी के कारण होता है। ये जो कांटानुमा क्या होता है? रूंजी होती है। ये फंडिकवा में, किसमें? फंडिक में। समझ में आया बात को? ये बात को ध्यान में रखना। और जब हम भूखा रहते हैं तो यह क्या करता है? चुभता रहता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब अगर यदि भूखे रहते हैं समय से, अगर यदि थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद पेटवा थोड़ा चुभने लगता है ना। तो यही कारण है, फंडिक के कारण। समझ में आया बात को? अब है ना, यहाँ पर कुछ समय तक जिसके कारण भोजन को क्या करके रखता है? रोक कर रखता है। कुछ समय तक भोजन को क्या करके रखता है? रोक कर रखता है। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब है पाइलोरिक। तीसरा क्या है? पाइलोरिक। इसमें जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ प्रकार के पाचक एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। समझ में आया बात को ना। और जिसमें जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस कई प्रकार का होता है ऐसे में, जिसमें कि मुख्य हो गया पेप्सिन हो गया, ऐसे रेनिन हो गया, और क्या हो गया? लाइपेज हो गया। ऐसे में जठर ग्रंथि में मुख्य मुख्य क्या गया हो गया? पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? और तीसरा क्या हो गया? है ना, लाइपेज। अब हम ये तीनों का कार्य देखेंगे कि क्या क्या कार्य है। तीनों का क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? जब हम लोग प्रोटीन से रिलेटेड भोजन जब ग्रहण करते हैं तो ये प्रोटीन को है ना, पेप्सिन जो है क्या चीज में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रोटीन को इनमें से कौन पेप्टोन में बदल देता है, ऐसा में ना, तो क्या बोलेंगे? पेप्सिन। समझ में आया बात को?
उसके बाद ये रेनिन जो है ना, ये रेनिन जो है, ये रेनिन क्या करता है, दूध को केसिन में बदलता है। जब हम दूध अगर यदि पीते हैं ना, तो उसको ये दूध जैसे पेट में जाता है, तो ये रेनिन जो है, जैसे है ना, जठर रस से मिलता है रेनिन, है ना, तो ये रेनिन में जैसे है ना, ये दूध को क्या चीज में बदल देता है, केसिन में बदल देता है। किस में बदलता है, केसिन। अभी सर केसिन है क्या, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे दूध हमारे पेट में जाता है तो दही का रूप ले लेता है। सर नहीं, डायरेक्टली दूध नहीं रहता है, वो क्या करके रहता है, अम्लीय रूप में चल जाता है, दही ऐसे में बनता है। तो यही इसलिए दूध को क्या चीज बदल देता है, केसिन में। अब लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, जब वसा से रिलेटेड भोजन ग्रहण करते हैं, वसा से रिलेटेड भोजन मतलब समझ में आता है ना, जो कि तेल वगैरह रहता है ना, तो वसा युक्त जो भोजन होता है, वसा को क्या कर देता है, वसई अम्ल और गिल्स रोल में क्या कर देता है, बदल देता है ना, ताकि इसके माध्यम से भोजन थोड़ा क्या आसानी से पचता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र। श्वसन के बारे में क्या है, श्वसन। तो श्वसन कहते किसको है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को क्या करना, लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इसमें ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हम लोग पिछले बार रासायनिक समीकरण में पढ़े थे कि श्वसन को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर याद रखना, लेकिन याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ग्रहण भी किया जाता है ना, क्या किया जाता है, ग्रहण। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक अर्थ में ये बोल सकते हैं, समझ में आया बात को। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। समझ में आया बात को। अब रहा बात इस श्वसन के फलस्वरूप होता क्या है, तो इस श्वसन के फलस्वरूप ही हमको मिलता है ऊर्जा, एनर्जी। अब बोले सर कल बोले थे कि हम लोग को कि है ना, भोजन से ऊर्जा मिलता है, श्वसन। तो भोजन को ऐसे पचाने में है ना, ये ऑक्सीजन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे जो हम लोग बोलते हैं ना, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, तो यही श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा तभी ना, समझ में आया बात को ना। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, किसका, श्वसन का। किसका, श्वसन का। इससे क्या होता है, शरीर में उष्मा भी मिलता है। उष्मा, उष्मा मतलब समझ में, हमारा शरीर जो हीट रहता है, गर्म रहता है, वो किसके कारण रहता है, उष्मा के कारण। ऐसे में श्वसन के कारण, सॉरी उष्मा कारण है, मतलब उष्मा जो होता है, हमारा शरीर जो हीट रहता है, वो किसके कारण, श्वसन के कारण। ऐसे समझ में ना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, सांस लेना बंद हो जाता है, तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ऐसे समझ में ना, तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा शरीर को हीटिंग पावर कौन देता है, श्वसन। समझ में आया। और जो उष्मा और प्रदान करता है, रक्त का परिसंचरण। हमारे शरीर में रक्त का जो परिसंचरण जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह शरीर भाग में जब जाता है ना, तो उस स्थिति में भी हमारे शरीर को क्या मिलता है, पूरा मतलब कि गर्मी मिलता है। कभी कभी देखना बहुत ज्यादा काम करते हैं तो है ना, ऐसा काम तो देखना हमारे शरीर में बहुत थकावट जब महसूस होता है, तो देखते हैं कि पूरा रक्त बहुत तेजी से वो दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर। समझ में आ बात को ना। तो कहने का मतलब है कि उस स्थिति में हमारे शरीर थोड़ा ज्यादा क्या हीटिंग होता है, यानी कहने का मतलब है कि रक्त परिसंचरण से भी हमारा शरीर में क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। ठीक है, अब अगले दिन का क्लास हम लोग जो है इसके बाद का अगले दिन में करेंगे, कोई दिक्कत।